दोस्तों, आज हम पाकिस्तान की ऐसी कम्युनिटी की बात करने जा रहे हैं जिसने पाकिस्तान को 1947 में डिफ़ॉल्ट होने से बचाया था। ये मेमन कम्युनिटी है। ये कहाँ से आई, इसका ओरिजिन क्या है और ये किन कारनामों की वजह से मशहूर है, आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। मेमन बरादरी बुनियादी तौर पर अमन पसंद कारोबारी बरादरी है। एक ऐसा माशरा जिसकी तारीख इतनी ही शानदार है जितनी हाल की। मेमन बरादरी की असलियत गैर वाज़ेह है। इस कम्युनिटी की इब्तिदा के बारे में बहुत सी दिलचस्प कहानियाँ हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 15वीं सदी में पीर यूसुफुद्दीन के हाथों नगर ठट्टा में लोहाना ज़ात के तकरीबन 700 ख़ानदानों ने इस्लाम कबूल किया। मज़हब तब्दील करने वालों को पहले मोमन या मोमिन कहा जाता था और वक्त के साथ साथ ये इस्तिलाह मेमन में तब्दील हो गई। ये बात हुसैन कासिम दादा ने भी 1931 में राजकोट में होने वाली पहली ऑल इंडिया मेमन कॉन्फ्रेंस में अपने सदारती इजलास में कही थी। बास कहते हैं कि इन्होंने हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दौर में मंसूरा में इस्लाम कबूल किया। बरतानवी मौर्रिख रिचर्ड बर्टन ने लिखा है कि इन्होंने कच्छ में इस्लाम कबूल किया। बास कहते हैं कि इन्होंने ऐसा मोहम्मद बिन कासिम के दौर में किया था। और लफ्ज़ मेमन में मै का मतलब कारोबार और मून हीरों के लिए है। बाज़ मौर्रिखीन का दावा है कि मेमना में कबीला बनु तमीम से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बाद में ठट्टा में आबाद हुए और इन्हें मेमन के नाम से जाना गया। कुछ लोगों का ख्याल है कि हलाई मेमन माशी वजूहात की बिना पर सिंध के ज़िले हाला को छोड़कर दुनिया के दीगर हिस्सों में फैल गए। ओखा बंदरगाह से ताल्लुक़ रखने वाले ओखाई मेमन अपने बहरी जहाज़ों और कश्तियों में कारोबार की तलाश में दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में फैल गए थे। शायद यही वजह थी कि बाज़ मौर्रिखीन ने मेमनों के लिए शाही ताजर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। बरसगीर पाको हिंद में मेमन बरादरी के ज़्यादातर अफराद सिंध, गुजरात और काठियावाड़ में रहते थे। वो बिलतरतीब सिंधी मेमन, गुजराती मेमन और काठियावाड़ी मेमन के नाम से जाने जाते थे। मेमन बरादरी को 3 अहम गिरोहों में तकसीम किया जा सकता है। वो लोग जिन्होंने अपने आबाओ अजदाद का कच्छ इलाके से पता लगाया, इनकी शनाख्त कच्छी मेमन के नाम से हुई है और वो कच्छी बोली बोलते हैं। काठियावाड़ से अपने नस्ब का पता लगाने वालों की शनाख्त महज मेमन या काठियावाड़ी मेमन या हलाई मेमन के तौर पर की जाती है और वो मेमन ज़बान बोलते हैं। वो मेमन जो सिंध में रहे, इनके आबाओ अजदाद ने कभी भी पड़ोसी इलाकों जैसे कि कच्छ और काठियावाड़ में हिजरत नहीं की, उनकी शनाख्त सिंधी मेमन के तौर पर की जाती है और वो सिंधी ज़बान बोलते हैं। बहुत से मेमनों, ख़ास तौर पर काठियावाड़ी मेमनों ने ख़ुद को मुख्तलिफ ज़ैली ग्रुपों में अलग किया जो आम तौर पर अपने आबाई गाँवों या कस्बों के हवाला देते हैं, जैसे कुटियाना मेमन, जूनागढ़, बाटवा मेमन, जेतपुर मेमन, दोराजी मेमन, राजकोट मेमन दीगर 18 जमातों के साथ अब इज्तमाई तौर पर हालाड़ी मेमन कहलाते हैं, जो पाकिस्तान में मेमनों की सबसे बड़ी जमात है। बम्बई वाला मेमन, जिनके आबाओ अजदाद बम्बई के मरकज़ी शहर और इसके मुज़ाफ़ात में रहते थे। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में कच्छी और सिंधी मेमनों के अलावा काठियावाड़ी मेमनों की तादाद 10 लाख से ज़्यादा है। ये एक दिलचस्प हकीकत है कि पाकिस्तान मारे से वजूद में आया तो सख्त माली बहरान का शिकार था और उसे फंड्स की अशद ज़रूरत थी। बड़ी तादाद में मुहाजिरों को पनाह देने के अखराजात और फ़ौजों की तनख्वाहों की अदायगी के लिए पैसे ना होने के साथ बढ़ते रहे। अगरचे भारी तादाद में हिजरत होने की वजह से अफरा तफरी जारी थी। पाकिस्तान वजूद में आने के साथ ही डिफ़ॉल्ट कर सकता था, लेकिन उसी दौरान मेमन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले सर आदम जी ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले एक ब्लैंक चेक किया, जिसने पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी मुश्किल से महफूज रखा था और यही वजह है कि आज तक तारीख में उनका नाम सुनहरे अल्फाजों से लिखा जाता है। मेमन कम्युनिटी की एक ख़ास बात यह भी है कि ये दुनिया में जहाँ भी सेटल होते हैं या अपनी सोसाइटी बनाते हैं, वहाँ मसाजिद ज़रूर कायम करते हैं ताकि वो और उनकी आने वाली नस्लें दीन से जुड़ी रहें। आपका मेमन कम्युनिटी के हवाले से क्या ख्याल है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मज़ीद दिलचस्प वीडियोज़ के लिए इन्फो इंस्पेक्टर ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।